जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। 13 तारीख को शास्त्री घाट पे एक आमंत्रण अनशन होने वाला है और किस किस विषय पर ये अनशन शुरू होगा और आज जो प्रशासन से किस तरह की वार्ता हुई आपकी। सबसे पहले तो पूरे बनारस काशी के लोगों को मेरा जो है नमस्कार है। और हम लोग जो है पूरे बनारस शहर में टोटो चलने वाले जितने टोटो चालक हैं, जितने टोटो के मालिक हैं, वो लगातार जो है, और ऑटो के लोग भी वो परेशान है स्टैंड की समस्या को लेकर के, कहाँ गाड़ी खड़ी करें। चार्जिंग की समस्या को लेकर के परेशान है कि कहाँ गाड़ी चार्ज हो, क्योंकि जो चार्जिंग करवा रहे कहीं जाके वो तो महंगी है। उसके अलावा जब वो सड़क पे चलते हैं तो निगम के लोग कहीं भी मिल जाएंगे पैसा वसूलते हुए। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो भी पैसा वसूल रहे हैं। मतलब आदमी एक तो बेरोजगार है, गरीब है, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही और इससे पीड़ित है। परिवार कैसे पालेगा? 200, 300, 400 रुपया मुश्किल से मुश्किल कमा के अपने घर परिवार को पालने के लिए ले जा रहा है। उस पे भी जो है प्रशासन, शासन, पुलिस, यातायात निगम के लोग जो है एक तरह की लूट हो रही। तो आज के दौर में जहां महंगाई लगातार बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ई रिक्शा को लॉन्च किया है ना, कि भाई आप जो है ये ई रिक्शा ले लीजिए और रोजी रोटी चल जाएगी, शुरू हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? पिछले 10 साल से इस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी जो है हमारे यहाँ से चुन के गए हुए एमपी हैं और जो है पूरे देश के और दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पुलिस है वहाँ के गरीब लोगों से जो है पैसा वसूल कर रही। तो हम लोग यही कहने आए थे, हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से बनारस के, कि आप जो है टोटो ऑटो के लिए स्टैंड जो है, जो निःशुल्क हो सके तो निःशुल्क, या जो मानक दर है ना, जो मानक दर है प्रदेश सरकार की, उस मानक दर पे आप पार्किंग का आप हमसे पैसा लीजिए, सड़क पे चलने का पैसा लीजिए और हमें उसके बदले में वो सुविधाएं दीजिए, ताकि हम बनारस के गरीब लोगों के लिए, वो जो बनारस का मध्यम वर्ग का गरीब का आदमी जो है इस टोटो पे ऑटो पे चलता है, उनको हम सहूलियत दे सके और जो है उससे नागरिक समाज का भी भला हो, हम टोटो ऑटो चलाने वाले परिवारों का भी भला हो। तो ये जो है ये मुद्दा लेकर के हम लोग आज एडीएम सिटी जो है हमारी बनारस के जो एडीएम सिटी है उनसे मुलाकात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, बातचीत बहुत सकारात्मक रही। कल फिर उनसे एसडीएम साहब से हमारी बातचीत होनी है। कल जो है बातचीत के बाद हम लोग फिर आपको बताएंगे क्या होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी तक तो सारी बातें सकारात्मक है। हम लोग आज जो हमारी मीटिंग रही उससे हम काफी खुश हैं। जिस तरह से एसडीएम साहब ने प्रतिबद्धता जताई है कि हम जो है कल ही जो है मार्किंग शुरू कर देंगे, कल ही जो है हम जो है चार्जिंग की सुविधा का शुरुआत करेंगे, और जो 7 रुपया 70 पैसा पर यूनिट चार्जिंग है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का, वही चार्जिंग जो है ई रिक्शा वालों को मिलेगा। ताकि अभी क्या है कि वो 120-100 रुपया वो चार्जिंग का दे रहे, अगर वो सरकारी जो दर है उस हिसाब से टोटो चालक जो अगर चार्जिंग करते हैं तो उनको 50 रुपए 40 रुपए में उनका टोटो चार्ज हो जाएगा। अभी वो कहीं चार्जिंग करा रहे तो 120 रुपया 140 रुपया 100 रुपया दे रहे, मनमाना वसूला जा रहा है उनके साथ। तो कम से कम 50 रुपया भी अगर एक टोटो चालक का बचेगा तो बच्चे की फीस दे पाएगा, परिवार पल जाएगा, महीने में 3000 रुपया बच जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है गरीब आदमी के लिए 2000-3000 रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है। किसी बुजुर्ग का बीमार पड़ गया, कोई घर में कुछ परेशानी हो गई तो 2000-3000 रुपये उसे मांगने पे नहीं मिलता है कर्जा। गाड़ी ही कोई ईएमआई पे ले रखा है तो उसको ईएमआई पे जो ई रिक्शा ले रखा है तो वो उसका ईएमआई किस्त जो है वो भर सकता है। तो बहुत सारी चीजें 2-3 हजार 4 हजार रुपए में हो जाती हैं। अगर पुलिस प्रशासन जो है कभी भी फिटनेस के नाम पे गाड़ी उठा के बंद कर दे रहा, कभी कोई बेतहाशा बिना वजह के यातायात पुलिस जो है रोज परेशान करती है बिना वजह के, ठीक है। तो उन सारी समस्याओं को सुनने का उन्होंने जो है हमें आश्वासन दिया है, वायदा किया है, और हम जो है आशा करते हैं कि ये हमारा जल्द से जल्द जो है ये पूरा हो जाएगा। और अगर ये पूरा हो जाता है तो हम लोगों को सत्याग्रह करना नहीं पड़ेगा, अनशन नहीं करना पड़ेगा, और नहीं पूरा होगा तो हम लोगों के पास और कोई तो रास्ता है नहीं,
है ना। हमारे पास एक ही रास्ता है, गांधी जी के बताए हुए तरीके से अनशन, सत्याग्रह, आमरण अनशन यही करेंगे और जो है अपनी बात को सरकार, शासन प्रशासन के समक्ष जो है करेंगे पूरा। कहीं ना कहीं जो प्रशासन और यहाँ के जो विभाग हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पर्यटक स्थल बनाएंगे और जो यहाँ पर लोग आएंगे, और काशी को क्योटो बनाने का जो वादा किया था, कहीं ना कहीं ड्राइवरों के साथ देखिए क्योटो बिना टोटो पे ठीक हो नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब तक टोटो नहीं चलेगा ठीक से, टोटो वाले जो है, टोटो वालों का परिवार नहीं पलेगा ठीक से, क्योटो कैसे बनेगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे जो समस्या, मूल समस्या है कि नागरिक समाज और प्रशासन और जो हम लोगों की यूनियन है, तीनों मिल करके इस बनारस को जो है स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो ड्रीम सिटी है। पर्यटक बढ़ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर्यटकों की संख्या खूब बढ़ी है, और पर पर्यटकों की संख्या जो बढ़ी है उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होटल इंडस्ट्री को हुआ है। आम जो छोटे छोटे लोग हैं, जो टोटो वाले, रेहड़ी पटरी वाले और तमाम लोगों को, वो भी उन तक भी जो है ना पर्यटकों का फायदा पहुंचे, उसके लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा कि पूरे बनारस के लोगों को जो है इस नगरी का फायदा मिले, पर्यटक स्थल है, मुख्य पर्यटक स्थल है, इसका फायदा मिले। उसके लिए व्यवस्था प्रशासन को करना है और वो प्रशासन कर सकता है। प्रशासन के पास वो तमाम ताकत है, प्रशासन के पास ही वो ताकत है जो इस व्यवस्था का निर्माण करती है, ये व्यवस्था को समाप्त करती है। तो प्रशासन के ऊपर है वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। मोदी जी का 1 जून को चुनाव है यहाँ पे, और इलेक्शन कमीशन जो है आचार संहिता लगी हुई है, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ जितने भी नगर निगम के जो लोग टिकट काटते हैं वो वर्दी में नहीं होते हैं। सही कह रहा ना मैं? जितना भी टिकट कटता है, कौन काट रहा है, कौन पैसा ले रहा है, पता ही नहीं है कौन ले जा रहा है पैसा, बेतहाशा पैसा लिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो है ना ये उठने हैं और ये जरूरी मुद्दे हैं, और इसको आचार संहिता लगने से कोई लेना देना नहीं है। ये आचार संहिता लगे रहने के बावजूद भी इसे क्रियान्वित किया जा सके और स्ट्रिक्टली कठोरतम कार्रवाई हो। सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, जहां नहीं लगा वहां सीसीटीवी लगाया जाए, इंस्टॉल कराया जाए, ताकि जो है कहीं पे ये ना हो कि प्रशासन के लोग भी जो अव्यवस्था फैलाते हैं, खास तौर से यातायात जो विभाग है उसके द्वारा किए हुए उत्पात को, जो शोषण है, उसको जो है सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा सके। तो सीसीटीवी को हर जगह पे एक्टिव किया जाए, ये हमारा वो है आग्रह है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करें, बड़ी बाकी से बात रखा है हमारे साथ जुबैर खान बागी साहब की, जो बराबर जो यातायात और तमाम जो नगर निगम की जो जगह पट्टियाँ करी है, और इस मुद्दे पर जो स्टैंड के मुद्दे पर काफी चर्चा करते रहे हैं। किस तरह से इन तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, मेरा काम था प्रयास करना, और इसी प्रयास में लोग मिलते गए और हम इस लड़ाई को लड़ते गए। आज परवीन काशी जी जब आए और जब इनका मैंने देखा तो मैं इनसे बात की और मिला, और जो काम मैं करना चाहता था उस काम को आप करने के लिए तैयार थे, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ और हर स्तर से मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो आज बातें हुई वैसी बातें तो बहुत दफे हुई, इसका मैं गवाह हूँ। कम से कम सैकड़ों बैठकें हुई होंगी, सैकड़ों दफे ऐसे वादे, ऐसे जुमले छोड़े गए होंगे। लेकिन चूंकि चुनाव का समय है और इस दौर में जो आमरण अनशन का इन्होंने एक प्रस्ताव वो दिया है, तो मुझे लगता है उसका असर हुआ है। और देखिए, यहाँ जो चीज हो रहा है ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, सबको पता है। और आप यहाँ क्या बात करते हैं, तुरंत वहाँ बात पहुँच जा रही है। आप समझ लीजिए, अभी हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की चर्चा का असर वहाँ नगर निगम तक पहुँच जाता है। ये है फीलिंग। लेकिन हम लोग इस प्रयास को जारी रखें, और बाकी बातें तो परवीन काशी जी ने कही दी है, और बाकी मैं तो बोलता ही रहता हूँ। बाकी कल की बैठक के बाद मैं बोलूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आप भी कुछ किस तरह से तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने आपको समय दिया है, किस तरह से उम्मीद रखते हैं? बस उम्मीद यही रखते हैं कि परवीन काशी जी हमारे जो है, ठीक है, जो अपनी बात रखे हैं वहाँ पे इनकी बात रखा जाए और हम लोग की समस्याओं को दूर किया जाए, बस।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हमारे साथ खास रिपोर्ट कर रहे थे तौफीक साहब। मिलते हैं अगली अपडेट में।